कियारा मैम कहाँ है? अभी तक आई नहीं। आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी, इसलिए आपको कॉल किया है। क्या 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 है हुआ? इतना क्या इम्पोर्टेंट है? वंदना जी को ब्रेस्ट कैंसर है मिस्टर वागले, जो वो आप सबसे छुपा रही है। ओके ओके, बाय द वे विद्या मैडम, हंसी मजाक बहुत हो गया, बट पहला डांस परफॉर्मेंस आपका और मनोज दादा का है। तैयार है ना? अच्छा करना पड़ेगा, 100% मार्क्स लाने पड़ेंगे, सब देखेंगे। तालियां बजाने के लिए तो हम हैं। नर्वस तो नहीं हो ना? कुछ नर्वस वर्वस नहीं। हाँ, जैसे ही उनका नाम पुकारेंगे देखना ऐसे दौड़ते हुए जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे करते। बंधु अरे ये तो एक दूसरे में खो गए। फिर से एक दूसरे के प्यार में गिर गए आप दोनों। हाँ एक काम करिएगा, कल जब मनोज भैया और विद्या भाभी शादी करेंगे ना, तब आप दोनों भी फिर से फेरे ले लेना। हाँ जरा इधर आना। क्यों? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आती हूँ। एंजॉय। क्या क्या हुआ क्या? अरे मनोज दादा और विद्या का डांस परफॉर्मेंस है, फंक्शन के बाद भी तो बात कर सकते हैं ना? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या क्या किया मैंने? ड्रामा मत करो। कियारा मैम ने मुझे सब बताया। एक ऐसा साथ दिया तुमने बंधु, शादी के साथ फेरे लेते वक्त क्या कसमें खाई थी कि मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी। हमारा एक दूसरे के साथ जो साथ है ना राज, वो 20 साल पहले खाई हुई कसमों से बहुत आगे निकल चुके। लेकिन ये कौन सा तरीका है साथ देने का? सारा दर्द अकेले सहती रहेगी, सारा दुख मुस्कुराकर हम सबको धोखा देते रहे। कम से कम बांट लिया होता ना मुझसे बंधु। तुमसे ही सीखा है। तुम क्या करते हो? सारा दुख सारी तकलीफ अपने अंदर दबा के सबके सामने मुस्कुराते फिरते हो।
तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चल रही हूँ राजेश बाबू। शादी के सारे पैसे, सारे गहने गायब हो गए। ये बात बताई तुमने मुझे? बताई। आपको पता है ना, मम्मी उस मनोज वागले से शादी करने वाली है। पता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ेगा मुझे? वो तो तलाक दे के निकल गई। मैंने अभी इससे शादी कर ली। इसके लिए ही सही, लेकिन आपको पैसा लगेगा ना? पैसा पैसा देना मेरे को, देना पैसा। इतने से क्या होगा? नहीं। आपको दारू के लिए ज्यादा पैसा लगेगा ना? हाँ, मुझे बहुत पैसा चाहिए। मुझे जिंदगी भर दारू पीने के लिए पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, देना। हाँ, तो जिंदगी भर दारू पीने के लिए आपको पैसा मम्मी से मिल सकता है। मम्मी वो क्यों देगी पैसा? मेरे पास एक आइडिया है। बता को आइडिया बता। बाप है, तो बाप है। एक बेटा ही अपने बाप का दर्द समझ सकता है। मैं एक शादी वाले दिन वहां पे पहुंच जाऊंगा, सबके सामने उससे बात करूंगा। वो इसी के लिए ना भी नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ। मम्मी से आपको जितना पैसा मिले उसका 50% आप मेरे को दोगे। दिया तुझे दिया पैसा। कल शादी में हंगामे के लिए तैयार रहना। तो अब आ रहे हैं बापुद्रा चौल से दो खास मेहमान, दीप्ति भाभी और राशि, अपने स्टाइल में स्टेज पर आग लगाने। तालियां! अथर्व, नेक्स्ट परफॉर्मेंस राजेश अंकल वंदना आंटी का है, तो उन्हें बोल दो रेडी रहने। ओके ओके, मैं बोलता हूँ। इतनी बड़ी तकलीफ अपने अंदर दबा के सबके सामने मुस्कुराते हुए घूम रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। किसने बताया तुम्हें? ज्योति भाभी को बात करते हुए सुना था। क्या 15 लाख? अरे वो क्या हुआ ना कि राजेश भैया ने जो लोन पे पैसे लिए थे वो, और साथ ही वंदना भाभी के वो बैंक के लॉकर से जो गहने निकाले थे ना, दोनों ही ऑटो में कहीं छूट गए। इसीलिए तो हर्षद ने मदद की राजेश भैया की पैसे देकर। वरना आप तो जानती हो ना राजेश भैया कितने खुददार इंसान है, वो कभी हर्षद से मदद लेते? हाँ, सही कहा ज्योति बहन। दक्कू ने भी तो पहले हर्षद भाई को ही पूछा था राजेश भाई को मदद करने के बारे में, लेकिन हर्षद भाई ने मना कर दिया। दक्कू सेफ से पैसे निकालने गया, तभी मैंने दक्कू को पूछा। तभी मुझे दक्कू ने कहा कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। दक्कू ने ये भी बताया कि राजेश भाई नहीं चाहते ये सब उनके फैमिली को पता चले और वो परेशान हो। घर में शादी का माहौल है और शादी के पैसे गहने सब चोरी हो चुके हैं और किसी को आइडिया तक नहीं है। तुमने किसी को पता ही नहीं चलने दिया, मुस्कुराते हुए जैसे कि सब ठीक है। सब कुछ अकेले मैनेज करते रहे, मुझे तक नहीं बताया और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। गहने पैसे चोरी होना और कैंसर, इसमें फर्क है। कैंसर किसको हुआ?
एक वक्त था जब मैंने और राधिका ने क्या परफॉर्म किया था। राधिका, तुझे याद है ना? बिल्कुल याद है। और याद कैसे नहीं होगा? इट वॉज अ ग्रेट इवेंट। उसी वक्त राधिका ने ये फैसला कर लिया कि वो आपके साथ कभी डांस नहीं करेगी। हाँ, आज अरे चुप कीजिए ना, कुछ भी बोल रहे। मम्मी की फ्रेंड है, उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल? नहीं, हॉस्पिटल में अभी तक गई नहीं है क्योंकि घर में फंक्शन है ना, तो फंक्शन ज्यादा जरूरी है। और डैडी, जान सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान ना करे फंक्शन संभालते संभालते उन्हें कुछ हो जाए। उनके भी बच्चे होंगे, वो बच्चे भी मेरी उम्र के होंगे ना। उनका कौन ख्याल रखेगा? उनको बोलो कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाए और हम भी उनको कभी देखने जाएंगे। एनीवे, अभी राशि और दीप्ति भाभी का परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके बाद आप दोनों का, सो बी रेडी। ओके? देखा तुमने? अथर्व भी सहमत नहीं है तुम्हारी इस बात से, जबकि उसे पता नहीं है कि मम्मा के जिस फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं वो उसकी अपनी मां है। इसीलिए नहीं चाहती कि उसे पता चले। इनफैक्ट नहीं चाहती कि घर में अभी किसी को भी पता चले। देख रहे हो ना सब कितने खुश है राज, कितने खुश है। शादी का माहौल है। नहीं, तुम जानते हो इन लोगों को पता चलेगा कि मुझे कैंसर है तो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे मेरा ख्याल रखने के लिए लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक बार शादी हो जाए सबको बिठाएंगे, बता देंगे सबको। परफॉर्मेंस है हमारी, चलो। क्या रो रहे हैं? चलो। मेरा मन नहीं है। क्या मन नहीं है? हाँ? क्या मन नहीं है? ऐसे इतना दर्द छुपाकर अपने अंदर सबके सामने मुस्कुराते रहते हो ना, तो अब अपने दर्द के साथ साथ मेरा दर्द भी छुपा लो और मुस्कुराओ। विवान, उसका मैसेज आया आदित्य का, किसी और नंबर से। वेरी गुड, अब तुम इसे बिजी रखो, मैं जाके रॉय को खबर करता हूँ। ओके? हाँ विवान। यो रॉय, सखी के फोन पे ना फिर से मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और मैंने सखी को बोला आदित्य को मैसेजेस में उलझा के रखने के लिए। ओके? वेरी गुड। मैं सखी के नंबर के थ्रू उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तब तक उसे सिम चेंज करने का मौका मत देना। डन डू इट ऐसा बड़ी। अब जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा मैं तुम्हें उलझाए रखूंगी ताकि तुम मैसेज करने और पढ़ने के चक्कर में मेरे विवान से दूरी बनाए रखो।
किसी भी हाल में सिम कार्ड बदलने का मौका नहीं दूंगी। थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। ठीक नहीं लग रहा तो घर चल। हाँ? ठीक हूँ। थैंक यू। मैं अभी आया। हाँ? I'll be back. कह रहा तुमने राजेश भाई को सच बताकर बिल्कुल ठीक किया। बात जब जान पे आती है तो इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। देखो मिस्टर वागले। हेलो हेलो कियारा मैम। ओ क्या मस्त डांस किया आपने, फर्स्ट क्लास एकदम। थैंक यू। हेलो मिस्टर वागले, सब कुछ ठीक है ना? सॉरी आपको दोबारा तकलीफ दे रहा हूँ फोन करके। मिस्टर वागले आप भी ना। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने वंदना जी को एडमिट होने के लिए मनाया या नहीं? नहीं सुनिए, इसीलिए मैंने फोन किया आपको। क्या आप डॉक्टर नीरजा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए अपने क्लिनिक आ जाए? आई नो इट्स लेट। क्या संगीत संध्या खत्म होती है मैं वंदू को उनके क्लिनिक ले जाऊंगा ताकि मैं आगे की कुछ बात कर सकूं। मिस्टर वागले रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आप वंदना जी को लेके सीधे मेरे घर आ जाइए, तब तक मैं डॉक्टर को भी यहीं बुला लेती हूँ। एंड आई होप वंदना जी मुझसे नाराज ना हो। उनके मना करने के बावजूद भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नहीं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हेलो मिस्टर वागले, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप वंदना जी को जल्दी से जल्द मेरे घर ले आइए। ओके? हेलो। What a lovely performance! तो गुनगुन, अब तुम गुनगुनाओगी या किसी और को बुलाओगी? कहाँ गए थे? कियारा मैम से बात की मैंने। संगीत संध्या खत्म होते ही ना हम कियारा मैम के घर चले गए। डॉक्टर नीरजा को उन्होंने वहां पर बुलाया है। आई वांट टू टॉक टू डॉक्टर नीरजा प्लीज। मिल गया। नंबर नोट कर लो विवान। हाँ बोलो। एक सेकंड। हाँ बोलो। 982395। ओके ग्रेट। अब मैं उसका लोकेशन ट्रेस करता हूँ, तुम उसे उलझाए रखना। डन। अन्ना भाभी, अगला नंबर हमारा है। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परफॉर्मेंस भी आपकी तरह धुआंधार हो। ऑल द बेस्ट। होगा। स्टेप याद है ना तेरे को? सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं हमारे सोसाइटी के 3 इडियट्स। सॉरी 3 मस्केटियर्स, मिस्टर राजेश वागले, मिस्टर हर्षद अग्रवाल और मिस्टर दक्षिण जोशीपुरा। ओ राजेश भाई, हम लोग में इडियट तो एक ही है ना, लेकिन चल। अरे चलो ना। ओ राजेश भाई, अपना नंबर आ गया। चलो। मैं तुम्हें तब तक उलझा कर रखूंगी आदित्य, जब तक मैं तुम्हारे गिरेबान तक नहीं पहुंच पाती। मैं तुम्हें तब तक उलझाए रखूंगी जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। Got it. विवान। हाँ? लोकेशन मिल गया, नोट कर लो जल्दी से। हाँ जल्दी बोलो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? साई दर्शन हाइट सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट। बड़ी व्हाट आर यू सेइंग? मैं अभी साई दर्शन हाइट सोसाइटी में ही हूँ। सखी के काका का संगीत का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं हम सब। फिर तो वही हुआ जो मैं सोच रहा था। सखी का कोई तो जानने वाला है जो उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। वो सखी को मैसेज भेज कर उसे परेशान देखकर मजे ले रहा होगा। हो सकता है वो तुम पर भी नजर रख रहा हो। बी अलर्ट। अगर उसे जरा भी शक हुआ ना तो वो सिम कार्ड चेंज कर देगा। नंबर तो तुम्हारे पास है ही, अब लोकेशन भी मिल गया है। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, संभालो। यस बड़ी, मैं देख लूंगा उसे।
Thank you so much, Roy. Much appreciate, buddy. All the best. Thank you. Bye, bye, bye. पता चला? हाँ, वो यही है। ऐसे मत देखो मेरी तरफ। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमें कुछ पता है। मैसेज कर दे रहा हूँ, मैं उसे ढूंढता हूँ, ओके? विवान, ऐसे नहीं पता चलेगा। देखो ना कितने सारे लोग फोन पे है, मैसेज कर रहे हैं। यू नो व्हाट, तुम डायरेक्टली कॉल करो, फिर देखते हैं कौन है जो मैसेज करना छोड़कर कॉल रिसीव करता है। Yeah, you're right. Let's do that. मैसेज आना बंद हो गया। विवान, विवान का कॉल। अन्विता रुको। नो नो कितनी विवान, और इट्स फोन? नॉट फेयर। तुम ऐसे मेरी पर्सनल चैट खोल के नहीं देख सकते। लेकिन तुमने जिसको चैट भेजी है उसको तो दिखा ही सकता हूँ, राइट? ये देखो सखी, ये है तुम्हारा आदित्य। क्यों किया अन्विता? एक तो तुमने सोशल मीडिया पे फेक आईडी से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मतलब मुझे परेशान करने का इरादा था ना? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? नहीं, अभी तक कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आगे बिगाड़ नहीं दो इसलिए मैंने ये सब किया। What? मतलब मैं प्यार करती हूँ विवान से, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। मैं करीब आ रही हूँ? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? ठीक है, माना तुम इसके करीब नहीं आ रही हो, लेकिन ये तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है ना। पूछो, सामने खड़ा है ना तुम्हारे, पूछो, अभी पूछो इससे। अन्विता, तुम कुछ भी मत बोलो। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तुम अभी क्या भी कुछ भी। मैंने देखा है कि अन्विता, मेरा सखी का जो रिश्ता है ना, तुम्हारा और सखी का भी वही रिश्ता है, दोस्ती का। एंड आई कांट बिलीव कि तुम अपने प्यार को सिक्योर करने के लिए अपनी दोस्त के खिलाफ एक ऐसी साजिश खेल बैठी और उसको मेंटली इतना हिरास किया। फॉर व्हाट? What an amazing performance! थैंक यू। तो आज के आखिरी परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं विवान, सखी और अन्विता। चलो सखी। नहीं विवान, बिल्कुल मन नहीं है। सखी, मन मेरा भी नहीं है, पर दूसरों का मन रखने के लिए करना पड़ेगा। लेट्स गो। राज, थोड़ी देर क्या? कहीं बैठ सकती हैं? नहीं होगा। ओके, कम, होल्ड पे।
थैंक यू। ठीक है। हाँ पानी। मिस्टर वागले। जी। Mr. Wagle, I would suggest that you should go for hospitalization as soon as possible. कैंसर केसेस में ज्यादा डिले करना ठीक नहीं है। कैंसर कैन स्प्रेड, इट कैन बी डेंजरस। एक्चुअली वो फंक्शन की वजह से एक्चुअली बहुत सारे लोग आए हुए हैं ना, मैं एडमिट हो जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा, तो मेरा होना जरूरी है वहाँ पे। देखिए वंदना भाभी, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है। घर वालों का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। यही बात तो मैं कब से वंदना जी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि क्यारा, आई प्रॉमिस कल जैसे ही शादी खत्म होगी मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी। घर पे किसी को पता भी नहीं है ना इस बारे में, तो सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। प्लस सखी थोड़ा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बर्दाश्त कर लेंगे बंधु, हमारे बच्चे ही हमारी ताकत है और ये बात उन्होंने बार बार प्रूव की है। इसी मैं उन्हें बता दूंगा एंड I know how maturely they'll handle this. अब भी बेटर फील कर रही हूँ। वो क्या है कि घर पे फंक्शन को वैसे बीच में छोड़ के आ गए ना, तो सब सोच रहे होंगे कि दोनों कहाँ गायब हो गए। सो वो जाना पड़ेगा। बट आई प्रॉमिस कि जैसे ही शादी का फंक्शन खत्म होगा मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अभी जाऊं, वो सब वेट कर रहे हैं ना, तो अरे संतोष बहू जी। अरे क्या हो गया विपिन भैया, कोई भूत देख लिया क्या? अरे भूत नहीं, पुलिस देख ली है। पुलिस? अरे इधर आइए। अबे वो जो बैग पाए थे, पैसा और गहना से भरा हुआ रिक्शा में, उस पे पुलिस केस हो गया है। अरे हमने कहा बार बार मत निकालो इसे, जब से लेके आए हैं तब से 36 बार देख चुके हैं। इसको पहचान रहे? अरे ये तो वही आदमी है, आपने पहचाना इनको? अरे पहचाने होते तो तभी पहचान जाते हैं ना, जब हमारे रिक्शे में बैठा था। अबे ये पैसा ना इसी आदमी का ही जो दिख रहा है ना, ये देखो। कल जब ये आया ना तभी हमको लगा कहीं देखे हैं इसको, लेकिन आज जब पुलिस लेके आया ना तो हम एक बारे में समझ गए कि यही। अरे पहचान तो हम भी गए विपिन भैया, यही नहीं पहचाने, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है इनका। अरे पहचाने हैं या नहीं पहचाने वो जाने दो। बताओ इसका करना क्या है? अरे मम्मी डैडी कहाँ गायब हो गए थे आप लोग, वो मिस्टर इंडिया की तरह। एग्जैक्टली कहाँ थे आप दोनों? हम दोनों ने आपको कितना ढूंढा। लो इसे कहते हैं, वो क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ढूंढ हम रहे थे तुम दोनों को, और इस सेकंड हमें लगा कि बच्चे कहीं खो गए, है ना बंधु? हाँ हाँ हाँ, कुंभ के मेले की तरह है। तुम लोग हमें ढूंढ रहे थे, हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम जहाँ थे वहाँ पर आपने ढूंढा नहीं, वरना आपको हम मिल जाते। कहाँ थे? स्टेज पर डांस कर रहे थे। हर्षद अंकल, दक्कू अंकल सबने हमारी वीडियो निकाली, सिवाय आपके। एक मिनट दिखाओ, ये हाँ ये देखिए। अरे ये देखा ना हमने डांस तुम्हारा, कमाल कर रहे हो। इसी की तो शाबाशी देने के लिए ढूंढ रहे थे हम। हाँ। गायब भी हो गए तुम लोग। बट
बाय द वे, ये ठीक था तुम्हारा डांस, हम दोनों का डांस ज्यादा बेटर था, स्पेशली मेरा डांस। यू शुड वॉच मी मूव। आपका नहीं, मम्मी का। मम्मी ने फुल एनर्जी से डांस किया था, उनको देख के लग रहा था कि फुल ऐसे एकदम ताकत लगाकर डांस कर रहे हैं। हाँ, और मम्मा कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, उनकी हेयर स्टाइल क्या मस्त लग रही थी। मम्मा क्या क्या? हम ना आपको अभी भी ढूंढ ही रहे, मतलब बार बार कहीं खो जाती हो। लगता है मम्मी आपके अंदर वो कुंभ का मेला है? बार बार अंदर ही अंदर खो जाती है। ये लो बेबी स्पून। क्या कर रही हो तब से लैपटॉप में? हाँ? वो कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, क्या मतलब, क्यों करना ये सब? पता तो होना चाहिए ना राज, एक आइडिया तो हो। जब जरूरत पड़ेगी ना बंधु, तब जान लेंगे। हाँ? देखा जाएगा तब। कैसे देखा जाएगा राज, अभी पैसे और गहने खोए हैं, ऊपर से ट्रीटमेंट का खर्चा, सब कैसे मैनेज होगा? हमारे पास है ना, नक्कू भाई है, अरशद भाई है, कियारा मैम है, मम्मी पापा है, मनोज दादा है, इतने पिलर्स हैं हमारे पीछे। हाँ, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो सब है, पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोच रखा है मैंने, हर एंगल से सोच रखा है। ओके, सब हो जाएगा, तुम सिर्फ पॉजिटिव सोचो। ओके? मुझे तो नहीं लगा ऐसा। नहीं हर्षद, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वंदना भाभी ना बीमार हो ऐसा लग रहा है, एकदम गुमसुम हो गई है, मतलब उनके चेहरे पर वो रौनक ही नहीं दिखाई दे रही जो पहले रहती थी। हो सकता है ना कि उनको ये बात पता चल गई हो कि ऑटो में पैसे और गहने रह गए, इसलिए शायद टेंशन में आ गई हो सकता है, लेकिन वंदना भाभी को इस बात के बारे में कैसे पता चला? राजेश भैया ने तो नहीं बताया होगा। वैसे एक तरह से ठीक ही हुआ कि आपने और दक्षेश भैया ने मिलकर मामला संभाल लिया। ये ज्योति, ये हम तीन दोस्तों के बीच की बात है, ये हमें आपस में भी डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात दीवारों को भी पता चले। तुझे ये बात कैसे पता चली कि दक्कू ने राजेश भाई की हेल्प की? किसने बताया तुझे? मैंने बताया ज्योति बहन को। What? ये मैंने मना किया था ना। पर मेरे बताने से पहले ही उन्हें पता चल गया था कि हर्षद भाई ने मदद की है। ये बात खुद से भी डिस्कस करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो बात फैल जाएगी और सब लोगों को पता चल जाएगा। और सोचो, राजेश भाई को ये बात पता चली तो वो कितने शर्मिंदा होंगे। जिस तरह आज परम पूजनी वंदना भाभी लग रही थी ना, मुझे लगता है तुम दोनों ने उन्हें भी ये बात बता दी। नहीं नहीं, हमने उन्हें नहीं बताया। इनफैक्ट हमसे मिलने से पहले उनका चेहरा उतरा हुआ था। तो हो सकता है फिर राजेश भाई ने उन्हें बताया। नहीं नहीं, मामला कुछ और है दक्कू। मुझे लगता है राजेश भाई और वंदना बहन हमसे कुछ और भी छुपा रहे हैं। What? हाँ। आज रात की तो बात है ना, फिर किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखना, उसके बाद में सब तुम्हें ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। तुम हमेशा इतने कूल और कंपोस्ट कैसे रहते हो?
या अभी इसलिए रह रहे हो ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं? तो हो जाओ। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी राज। कोई भी लड़ाई ना आसान नहीं होती है, आसान बनाई जाती है एक दूसरे का साथ देकर। हमारे साथ पूरा परिवार है, सारे दोस्त हैं। सही बात आ रहे हो। राजीव भाई, और पैसों की जरूरत है क्या? लेके आओ। नहीं, अभी है। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई क्या? नहीं ना, अभी तक पुलिस स्टेशन से भी कोई कॉल नहीं आया। तो सब कोई चमत्कार ही हो जाए। तो शादी का खर्चा, ऊपर से बंदू की बीमारी। क्या वन्ना अभी क्या हो गया? वन्ना अभी को बीमार है क्या? नहीं, वो जो ज्योति बता रही थी कल रात को कि वन्ना अभी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया? नहीं, वो नॉर्मल बॉडी एक, सर दर्द, शादी ब्याह का घर है तो बहुत कुछ काम भी है, प्लस सब आकर उसी से पूछते हैं ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो किसी और को बताने की जगह बंदू खुद मदद करने में जुट जाती है, इसीलिए थोड़ा सा। बाकी पुलिस क्या? मेरे महान सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में पुलिस का क्या काम? वो भी मुझ जैसे महान सेक्रेटरी के होते? What? पुलिस? नहीं दादा, सब लोग शांत रहो। बैठो। क्यों? अच्छा, राजेश भाई से मिलने आई है। अरे राजू, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? ये मनोज ने फिर कुछ कर दिया क्या? अरे कमाल है, हर बार कुछ होता है तो मनोज ही करता है क्या? एक मिनट, आप दोनों शांत रहेंगे प्लीज, झगड़ा मत शुरू कीजिए, हम तीनों जाकर देखकर। हाँ। चल। राज, ये देखो, आप प्लीज चेक कर लीजिए आपके पैसे पूरे हैं क्या। राजेश भाई, आप बोल रहे थे ना कि कोई चमत्कारी हो तो पैसे वापस मिल जाएंगे। ये चमत्कारी लग रहा है। मेरे कार्यकाल में मेरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। What? ये सारा क्रेडिट तेरे को ही लेना है ना? चमत्कार तो इंस्पेक्टर साहब ने किया है। अरे नहीं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। नहीं सर, आपने चमत्कार किया है, वरना इतनी जल्दी ये ऑटो वाले को पकड़कर ये पैसे और जेवरात बरामद करना कोई चमत्कार से कम थोड़ी है।
मैंने इसे नहीं पकड़े। इधर आ। हालांकि ईमानदारी इतनी दुर्लभ हो गई है कि आजकल उसका दिख जाना ही चमत्कार माना जाता है। फिर भी किसी गरीब की ईमानदारी को चमत्कार कह के उसका अपमान मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? परम पूजनीय वंदना भाभी को समझी नहीं। तू समझा? पेंटर, जब परम पूजनीय वंदना भाभी नहीं समझी तो मैं कहां से समझूंगा? देखिए, मैं समझाता हूं। दरअसल हुआ ये कि साहब, ये पैसे और गहने इन साहब के हैं। हाँ, मालूम है मेरे को। पिछले 2 दिन से हम भी तो यही ढूंढ रहे हैं। साहब, जब मुझको ये मिला ना तो एक पल के लिए मुझको लगा कि मेरी तो लॉटरी लग गई है। पैसे का ऐसा होता है ना साहब कि जिसके पास होते हैं उसको भी कम लगता है, और जिसके पास ना हो उसको तो और भी कम लगता है। लेकिन फिर मुझको लगा कि किसी और की अमानत को अपना समझ लेना ये तो गलत है ना साहब। इसलिए मैंने सारे गहने और पैसे उठाकर अपने ही घर में भगवान के मंदिर में रख दिया। मैंने और मेरी बीवी ने इसमें से 1 भी रुपया खर्च नहीं किया है साहब। अरे तो उसी वक्त क्यों नहीं आए जब तुम्हें पता था कि हम ये पैसे ढूंढ रहे हैं? या फिर जिस दिन तुम्हें पैसे मिले उसी दिन पुलिस स्टेशन आ जाते? अब साहब, जब बात इतनी बड़ी रकम की हो तो किसी का भरोसा नहीं कर सकते ना। अच्छा, और ये पुलिस को ही बोल रहे हो? हम पर भरोसा नहीं है तो इधर आए क्यों? हाँ, सजा से बचने के लिए है ना? नहीं साहब, ये पैसे और गहने मैं आपको देने नहीं आया हूँ। ये सब कुछ मैं इन साहब तक पहुँचाने आया हूँ। हाँ, तो सीधा उधर चले जाते। पुलिस स्टेशन आने की क्या जरूरत थी? साहब, इतनी बड़ी रकम मैंने एक साथ कभी देखी नहीं थी ना, तो मैं डर गया कि मैं इसको अकेले लेके जाऊं और रास्ते में कोई छीन ले, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ये सब कुछ मैं ये साहब तक ही पहुंचाऊंगा, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। क्या पुलिस प्रोटेक्शन? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कोई इस बात के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है। यह आदमी तो कमाल का निकला। पहली बार पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी केस सॉल्व करने के लिए। दीदी, ये ज्वेलरी और पैसे ऑटो में छूट गए थे, ये तो हमें पता भी नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं दोस्त। आज के जमाने में कोई इतनी ईमानदारी दिखा दे? हाँ, कोई किसी की इतनी मदद करता है? आप दोनों करते हैं ना राजेश भाई और हर्षद भाई। आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है जब 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, मैं 3 दिन से काम पर नहीं गया था, घर में ही था। हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया था। मेरे बच्चे की तबीयत भी बहुत खराब थी। घर में खाने को पैसा नहीं था, सारे कपड़े लत्ते गीले हो गए थे। मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था तो मेरे दरवाजे पर भगवान बन के आप दोनों आए थे। ये हमारा दोस्त है विपिन। नमस्ते। इसने ही हमको बताया कि ये गहने और पैसे आप लोगों के हैं। इसने हमको मोबाइल में फोटो दिखाया। हम तो पहचान नहीं पाए, लेकिन ये हमारी घरवाली की याददाश्त जो है ना वो बहुत तेज है। ये फोटो देखते ही फटाक से आप दोनों को पहचान ली। माफ कीजिएगा, हम नहीं पहचान पाए आपको। आपका जीवन में हमारे जैसे कितने लोग आते जाते रहते हैं साहब, इसलिए आपने नहीं पहचाना होगा। पर हमारे जीवन में आप जैसा बिरले ही कोई आता है, कभी कभी मिलता है, तभी तो हमने पहचान लिया।
अरे नहीं नहीं प्लीज, हम कोई भगवान नहीं है। हाँ, अगर बुरे वक्त में एक दूसरे के काम ना आए तो फिर इंसान भी नहीं है। उस रात अगर आप दोनों नहीं आए होते ना साहब, तो मेरे बीवी बच्चे उस रात को भूखे सोते हैं। ये आपकी अमानत। अगर आज दोस्त तुम नहीं आते ना तो पता नहीं क्या होता। उस दिन तुम मेरे सुदामा थे और आज मैं तुम्हारे लिए सुदामा हूं। भगवान कृष्ण बनकर आए हो तुम। मतलब थोड़े से राशन के लिए तुमने साहब हमारे घर में शादी है। मैं चाहता हूं कि आप सब हमारी इस खुशी में शामिल हो। जी जी जरूर साहब, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन आप हमारे सामने हाथ को जोड़ रहे हैं साहब। बहुत गरीब आदमी है, हमको आशीर्वाद दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखा दीदी, दैट्स माय डैडी। तो मेरे क्या पड़ोसी है? अरे अब वर वधु का गठबंधन कराएं। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएं। अब मांगेंगे बाबा मोटी रकम और फिर मैं लूंगा इनसे अपना 50%। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट, फेरे वेरे कुछ नहीं होंगे, ये शादी नहीं होगी। विद्या ने बोला था कि तू शादी में कोई ना कोई नाटक जरूर करेगा। शराब पी के आया ना, आज तेरा जिंदगी भर का नशा उतारता हूं। मनोज,
तू चुप रह बेटा। तुम्हारा तो तलाक हो गया है ना विद्या से। किसने बोला? हाँ? मैंने। मुझे पता है तुम यहाँ ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने आए हो, है ना? तो दे दो पैसे, 1 लाख रुपए दे दो। What? वरना साबित करो कि तलाक हो गया है। पेपर दिखाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? ये लीजिए। नशे में पढ़ पाओगे या पढ़ के सुनाओ? ये कैसे? ये तो मलबे के नीचे। ये डिजिटल इंडिया का कमाल है, इंटरनेट की जादू। वो अपनी चौल गिर गई थी, सब कुछ दब गया उसके मलबे में। अपने तलाक के पेपर भी नहीं मिले होंगे। तो अगर मैं तुम्हारी शादी में आके शादी रुकवा दूं तो कैसे साबित करोगी कि हमारा तलाक हुआ है? चाल गिर गई तो सारी चीजें मलबे के नीचे दब गई। जेसीबी से सारी चीजें उठाई तो कुछ चीजें मिली, कुछ चीजें नहीं मिली। तो इसी चक्कर में विद्या के तलाक के पेपर्स कहीं गुम हो गए। अब उसका फायदा उठाकर वो दामोदर विद्या को ब्लैकमेल करने लग गया। तो राजेश भाई, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे उस नशेड़ी को हवालात में भेजते हैं, 2-4 पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप वो। नहीं, देखो भाई, शादी का मौका है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। अच्छा देखो भाई, ये जो तलाक के पेपर्स हैं वो अगर कोई साइट होगी ना, उस पर जाकर ऑनलाइन प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते राजेश भाई? मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। और ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया का यही तो फायदा है। मैं निकाल लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए। ये तो पासा ही पलट गया। अगर कहीं बाबा ने बोल दिया कि इसके पीछे मेरा दिमाग है तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। व्हाट? बच्चे को ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? इतना हंगामा करने से पहले ये सोच लिया होता कि सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है, तो इतना हंगामा नहीं करते। ये अरे हैं? बेइज्जत होके जाएगा कि पुलिस हिरासत में जाएगा? हैं? नहीं, एक ऑर्डर देना। तो जो एक क्वार्टर। इतना खुशी का माहौल है, एक क्वार्टर दो। एक क्वार्टर। हाँ मैं देता हूँ आपको, आप चलो मेरे साथ। तू देगा? हाँ मैं दूंगा। मैं देता हूँ, चलो। बेइज्जती करा दी यार सबके सामने। मुझे थोड़ी ना पता था कि राजेश अंकल ने आपकी बातें सुननी होंगी।
विवाह संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीक फ्लाइट है मेरा की। ब्रेकअप कर लिया उसने मेरे साथ। क्या हुआ क्या? हमें जाना होगा वंदना। उससे पहले मुझे सबको बताना होगा, क्योंकि मेरी खामोशी मुझे डरा रही है। हम और नहीं रुक सकते वंदना। बस गृह प्रवेश की रस्म बची है। हम किस चीज का वेट कर रहे थे कि विद्या हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। मम्मा, डैडी, हाँ चलो, दादी वेट कर रही है। चलो 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 राज प्लीज। एक मिनट, ऐसे थोड़ी आ सकती हो अंदर, पहले उखाड़ा लो। हाँ चला। बड़ा ना ढाल चाहिए ना तलवार, ना ढाल चाहिए ना तलवार। मनोज राव का नाम लेती हूँ, अब से वागले ही मेरा परिवार। हाँ पानी लो, पानी। बंदू, पानी मत, पानी मत। वंदना भाभी। बंदू, मम्मी। मैं बंदू को डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। हाँ जल्दी चल चल। नहीं 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 दादा, दादा तुम यही रुको। अभी गृह प्रवेश हुआ है, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। राजेश भाई मैं चलता हूँ ना, मैं चलता हूँ। हर्षद आप जाइए इनके साथ। मिस्टर वागले जल्दी ले चलिए प्लीज। मैं भी चलता हूँ। चलो चलो डैडी मैं आपके साथ चलती हूँ। एक मिनट बंदू। मम्मा पूरा होशा है। वंदना भाभी, थकान की वजह से चक्कर आ गया। आराम से। आप भी बाहर वेट कीजिए मिस्टर वागले, मुझे चेकअप करने दीजिए। क्या हुआ है वंदू को? लेट मी चेक। देखिए, एक बार कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करना चाहिए, और आप लोगों ने तो वैसे ही काफी डिले कर दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।